हेलो फ्रेंड्स, बेसिक एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं नियो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन था, जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, कलेक्टर। किसे सौंपता है त्याग पत्र? कलेक्टर को सौंपता है। ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की पंचायत निधि से धन किसके हस्ताक्षर से निकाला जा सकता है? पहला ऑप्शन है केवल सरपंच, दूसरा ऑप्शन है केवल सचिव, तीसरा ऑप्शन है सरपंच और सचिव, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, सरपंच और सचिव के जो हस्ताक्षर से जो है ग्राम पंचायत की पंचायत निधि से धन को निकाला जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन तीसरा होगा। अगला प्रश्न है, पंचायत के पदाधिकारी को किस धारा के तहत निलंबित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है धारा 40, दूसरा ऑप्शन है धारा 35, तीसरा ऑप्शन है धारा 28, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो है पंचायत पदाधिकारी को निलंबित किया जा सकता है तो वो है धारा 39 के तहत। किस धारा के तहत? धारा 39। तो हमारा राइट आंसर होगा इस प्रश्न का इनमें से कोई नहीं। बाकी जो धारा 40 है इसमें पंचायत के पदाधिकारियों का हटाया जाना है। ठीक है, धारा 40 में। धारा 35 में जो है जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव धारा 35 के तहत लाया जाता है। और वही धारा 28 की बात करें तो जो जनपद पंचायत है, ठीक है, जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा 28 के तहत लाया जाता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मार्गों का नामकरण करने तथा भवनों पर क्रमांक डालने की शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, तीसरा ऑप्शन है जनपद पंचायत, चौथा ऑप्शन है जिला पंचायत। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन पहला, ग्राम पंचायत जो है उसको मार्गों का नामकरण करने और भवनों पर क्रमांक डालने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लोक सेवक है? पहला ऑप्शन है ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का सरपंच, दूसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत का पंच, तीसरा ऑप्शन है ग्राम पंचायत का उप सरपंच। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, लोक सेवक कौन होते हैं? तो वो है ग्राम पंचायत का सरपंच हो या पंच हो या उप सरपंच हो, सभी जो है लोक सेवक कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किन क्षेत्रों में लागू नहीं होते? पहला नागालैंड, दूसरा मिजोरम, तीसरा मेघालय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3, यानी कि आपका नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है इन क्षेत्रों में पंचायत अधिनियम लागू नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, जिला पंचायत के शिक्षा समिति का पदेन सभापति कौन होता है? तो पहला ऑप्शन है जिला पंचायत का अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है एक सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो, चौथा एक विधायक जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन दूसरा, जिला पंचायत का उपाध्यक्ष जो है जिला पंचायत की जो शिक्षा समिति है उसका पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता निवारण किस समिति का कार्य होता है? पहला ऑप्शन है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा ऑप्शन है कृषि समिति, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा समिति, चौथा ऑप्शन है संचार और संकर्म समिति। तो जो अस्पृश्यता निवारण है ये किस समिति का कार्य होता है? तो ये होता है आपका शिक्षा समिति का कार्य होता है, यानी हमारा तीसरा ऑप्शन जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है? पहला ऑप्शन है राज्य स्तर पर, दूसरा ऑप्शन है जिला स्तर पर, तीसरा ऑप्शन है विकास खंड स्तर पर, चौथा ऑप्शन है आपका संभाग स्तर पर। तो इसका राइट आंसर होगा विकास खंड स्तर पर जो है सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है,
विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है के विषय में सही कौन सा है? पहला ऑप्शन है वह सभी स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। दूसरा, वह किसी एक स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। तीसरा, वह किन्हीं दो स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। चौथा, वह किसी स्थायी समिति का पदेन सदस्य नहीं हो सकता। तो इस प्रश्न में का राइट आंसर होगा ऑप्शन पहला ऑप्शन। ठीक है, वह सभी स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। कौन? विधानसभा का एक सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, वो सभी स्थायी समिति का पदेन सदस्य हो सकता है। अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत का अध्यक्ष जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है, जिला पंचायत की स्थायी समिति का सदस्य हो सकता है। पहला है सामान्य प्रशासन समिति, दूसरा है शिक्षा समिति, तीसरा है ग्रामीण विकास समिति, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्यपाल के आदेश द्वारा किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदला जा सकता है। दूसरा, राज्य सरकार के आदेश द्वारा किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदला जा सकता है। तो इसमें कहा जा रहा है प्रश्न में कि क्या सही है, तो देखते हैं क्या सही है। पहला है राज्यपाल के आदेश द्वारा किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदला जा सकता है, ये कथन सही है हमारा। और बाकी राज्य सरकार के आदेश पर किसी ग्राम पंचायत के मुख्यालय को बदला जा सकता है, ये कथन गलत है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला, राज्य वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। दूसरा, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायत की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए इसका गठन करता है। तीसरा, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। तो इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, देखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है, ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि जो राज्य वित्त आयोग जो होता है वो क्या होता है? संवैधानिक। कौन सा निकाय होता है? संवैधानिक निकाय होता है, यानी कि संविधान के अनुच्छेद के आधार पर जो है जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन किया जाता है। ओके, उसके बाद है आपका दूसरा कथन है राज्य का राज्यपाल जो है प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर पंचायत के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए इसका गठन करता है। तो ये जो कथन है वो सही है। ठीक है, तीसरा कथन है आपका इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी गलत है, क्योंकि इसका जो उल्लेख है भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई में है। कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख है? 243 आई में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, केवल 2। और बाकी जो 243 के में क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, अगला प्रश्न है, जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का सभापति कौन होता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है जिला पंचायत का एक निर्वाचित सदस्य, दूसरा ऑप्शन है जिला पंचायत का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है जिला पंचायत का अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है समिति द्वारा निर्वाचित सदस्य। तो जो जिला पंचायत की जो सामान्य प्रशासन समिति है उसका सभापति कौन होता है? तो जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति का सभापति होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन दूसरा होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के प्रत्येक सम्मेलन के लिए अध्यक्षता कौन करते हैं? पहला ऑप्शन है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है सरपंच, तीसरा ऑप्शन है पंचायत सचिव और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन दूसरा, सरपंच जो है ग्राम पंचायत की सभी जो स्थायी समिति है उसके प्रत्येक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, जनपद पंचायत के स्थायी समिति के विषय में सही क्या है? पहला, जनपद पंचायत का अध्यक्ष सामान्य प्रशासन समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा, जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष है शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा, कृषि और शिक्षा समिति के सदस्य जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं।
चौथा, विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है किन्हीं 3 समितियां का सदस्य हो सकता है। तो देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला है जनपद पंचायत का जो अध्यक्ष है सामान्य प्रशासन समिति का पदेन सदस्य होता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है जनपद पंचायत का जो उपाध्यक्ष होता है वो शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ये भी कथन सही है। अगला है कृषि और शिक्षा समिति के जो सदस्य हैं जनपद पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं, तो ये कथन गलत है। अगला है विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है किन्हीं 3 समिति का सदस्य हो सकता है, तो ये गलत है। कितने? सभी समितियों का सदस्य हो सकता है। कौन? विधानसभा का सदस्य जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है। ठीक है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? पहला ऑप्शन है कलेक्टर संभागीय आयुक्त के अनुमोदन के अधीन। दूसरा है संभागीय आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अनुमोदन के अधीन। तीसरा है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन। चौथा ऑप्शन है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन। तो यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद अगर होता है तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? तो वो है राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के अनुमोदन के अधीन निर्णय लेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन चौथा। आपके लिए आज का प्रश्न है, कोई व्यक्ति पंचायत का पदधारी होने के लिए पात्र नहीं होगा यदि पहला है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया गया हो और उसकी दोष सिद्धि के समय से 5 वर्ष नहीं बीते हो। दूसरा है जो किसी पंचायत के अधीन लाभ का पद धारण करता हो। तीसरा, पंचायत की ओर से वैतनिक विधिक व्यवसाय के रूप में नियोजित हो। चौथा, जो दिवालिया घोषित किया गया हो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।